हाँ जी बच्चों, तो भैया आज तो चालू करना है अपने को रेंज। इससे पहले हम डोमेन निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और अब पूरे फंक्शन का दूसरा बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट आता है, दैट इज हाउ टू फाइंड रेंज। रेंज कैसे निकाला जाए, और यहीं पर अधिकतर दिक्कत होती है लोगों को, बच्चों को, कि भैया रेंज निकालने में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मैं अपने तरीके में तीन पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है मैंने रेंज निकालने के तरीकों को। उनको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3 पार्ट में सारी बात कवर होगी। पहले वाले पार्ट में मैं बताऊंगा अगर कोई फंक्शन y fx है तो उसको x किसी भी gx वाले फंक्शन में, gy वाले फंक्शन में कन्वर्ट करें तो रेंज कैसे निकलेगी। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन है तो रेंज कैसे निकलेगी। तीसरे पार्ट में बताने वाला हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा ग्राफ का यूज करें, किसी फंक्शन का ग्राफ बन जाए तो रेंज कैसे निकलेगी। इन 3 पार्ट में जाकर अपनी रेंज निकालने के तरीके कवर होंगे, फिर जाकर सवाल होना चालू होंगे। तो पहले तो हम केवल एक पार्ट करने वाले हैं। अभी जो बोला ये शायद उतना दिमाग में नहीं जाता है जब तक कि हम एक एक करके समझें। तो पहला पार्ट आ रहा है कैसे निकाल रेंज जबकि कोई y fx है। यहां पर मैं पहले पार्ट के लिए कवर कर रहा हूं, अगर कोई फंक्शन y fx है, ये पहला मेथड दे रहा हूं मैं, तो हमको मालूम है भैया x की परमिसिबल वैल्यू जो यहां पर पुट करी जा सकती है वो तो डोमेन होती है, और उनको रखने के बाद जो y के आउटकम्स मिलते हैं, जो उनका सेट बनता है, वो होती है रेंज। ये तो डेफिनेशन थी जो पहले बताई थी हमने। अब हमें अगर निकालना है, इंटरवल निकालना है या सेट निकालना है, तो कैसे निकाला जाए। तो यहां पर सबसे पहला मेथड ये कहता है कि अगर आपको इस तरीके से फंक्शन लिखा मिल जाए, देन इसको कन्वर्ट कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दो x इज इक्वल टू कोई y का फंक्शन, कोई y का फंक्शन। अब वो g फंक्शन बन रहा होगा, तो अब इस फंक्शन के लिए अगर देखो तो इस फंक्शन के अंदर जो परमिसिबल वैल्यू पुट करी जा सकती है वो y है, यानी इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है, क्या वो इसकी रेंज बन जाएगी? बताओ जल्दी से, बन जाएगी? यही काम करना है पहले मेथड में। रेंज निकालने का आसान सा तरीका कि भैया इस तरीके से लिखा है, ऐसा कुछ लिख दो, जो इसकी अब डोमेन होगी वो पुराने वाले की रेंज बन जाएगी। यानी भैया ऐसे तो बात समझ में कम आती है, सिंपल सी बात, बार बार हम तो यही बोलते हैं कि जब तक कि हमें इसका एग्जाम्पल ना मिले। एक तरीके से बात समझो, ये जो अपने कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये आलू टिक्की जो आप लोग खाते हो ना, ये सूखी आलू है, और सूखी आलू में जब मसाला तला भुना ना जाए तब तक टेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता। उसी तरीके से कि यहाँ पर अगर थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल ना मिले तब तक ये समझ में नहीं आता। तो ये सूखी आलू है और एग्जाम्पल वो तला भुना मसाला सारी चीजें हैं। जरा देखना छोटे से एग्जाम्पल के साथ, मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 3 लिख दिया, और फिर आपसे कहा कि भैया इसकी डोमेन रेंज बताओ। डोमेन तो ऐसे ही देख सकता हूं मैं, इसकी डोमेन तो मैं ऐसे ही देख सकता हूं। मैंने बताया था डोमेन के लिए अब डिनोमिनेटर में केवल कंडीशन आ रही है, क्या 3 नहीं हो सकता x, बाकी कुछ भी हो सकता है रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो अब रेंज निकालना है, और ये मेथड ने क्या बोला, ये मेथड कह रहा है भैया y इज इक्वल टू x का फंक्शन है, कोई जुगाड़ लगाओ, x इज इक्वल टू y का फंक्शन बना दो। तो बड़ा आसान हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, yx माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। x का फंक्शन, x इज इक्वल टू y का फंक्शन लेना है, यानी कि x को एक तरफ लेना पड़ेगा, y माइनस 1, दोनों x को एक तरफ लिया, इधर 3y प्लस 1। जरा समझ लो क्या किया मैंने, ये वाला x इधर लिया है, ठीक है बेटा। अब x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 बन गया। जो पहले सवाल जो फंक्शन y इज इक्वल टू x का था, वो अब x इज इक्वल टू y का फंक्शन बन गया। अब इसकी जो डोमेन होगी, जो डोमेन का रेस्ट्रिक्शन लगा के बन रहा होगा जो भी, वो इसकी रेंज बन जाएगी। और सही भी बात है, यहाँ y का इंटरवल ही तो निकालना है, और y पे रेस्ट्रिक्शन क्या है कि y कैन नॉट बी 1, यानी मुझे ओरिजिनल वाले फंक्शन की रेंज मिल गई। कितनी मिल गई रेंज?
रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बोलो जी, बात समझ में आई? इज इक्वल टू, नॉट बिलोंग्स टू, इज इक्वल टू, इट इज। बात समझ में आई क्या भाई? तो फिर और एग्जांपल लेंगे, ऐसे ही एग्जांपल से ही बात कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। जब ऐसे खूब सारे एग्जांपल हो जाते हैं, अपने दिमाग में चले जाते हैं। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हुआ है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो जरा, इस बार वैसे ही कुछ फंक्शन है जिसमें कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक करके मैंने लिख दिया, और फिर रेंज निकालने के लिए दिमाग लगाना है मेरे को। अब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और रेंज निकालनी है तो भाई बात थोड़ी सी तकलीफदायक लग रही है पिछले वाले सवाल के कंपैरिजन में, लेकिन अगर जल्दी से ऑब्जर्व करो तो मुझे दिख रहा है कि x-1 और x-2 नीचे वाले का फैक्टर है और x-1 ऊपर वाले का भी फैक्टर है। ये फैक्टराइज हो रहा है, तो बात अच्छी लगी। फैक्टराइज कर दो भाई से। अब अगर आप कैंसिल कर रहे हैं ऊपर नीचे से तो तुरंत कंडीशन लगा देना, x नहीं हो सकता 1। क्यों? यहां पर 1 डिफाइंड नहीं है, लेकिन कैंसिल करने के बाद तो 1 रखने लायक हो गया, तो सवाल ही बदल गया। इसलिए जो ओरिजिनल कंडीशन है वो कैरी करते हुए चले। अब ये सवाल अपना पुराना जैसा हो गया कि इसकी रेंज निकालनी है। रेस्ट्रिक्शन मुझे मालूम है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन तो ऑलरेडी दिख रहा है, वो भी लगा लो साथ में। क्या? x नहीं हो सकता 2। तो अब yx minus 2y is equal to x minus 4। फिर से वही बात, x is equal to y का फंक्शन लिखना है हमें, यानी x is equal to 2y minus 4 divided by y minus 1। चेक करो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई। ये वाला इस तरफ लाया, इसको उस तरफ लेकर कलेक्ट करा। आप अपने एंड से कैलकुलेट करके देख सकते हो, वहां ये वाली बात आई, ये वाला एक तरफ लेके आया। अब यहां पर y का रेस्ट्रिक्शन क्या आया? y का रेस्ट्रिक्शन आ रहा था कि y नहीं होना चाहिए 1। तो हमारे दिमाग में तो आ गया रेंज की रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्यों भैया? यही कहोगे ना, यही कहोगे। लेकिन अब क्यों हम सवाल दे रहे हैं, ये कुछ जरूरी बात देखो। एक फैक्टर था जिसका रोल हमने गायब कर दिया बीच में, लेकिन उसकी वजह से एक रेस्ट्रिक्शन कैरी करते हुए चल रहा था, एक रेस्ट्रिक्शन कैरी करते हुए चल रहा था। इसको केयर करने की जरूरत क्या कि x अगर 1 होगा तो क्या होगा? अगर x 1 हुआ, अगर x 1 हुआ, यहां पर 1 रखो, तो बताओ जरा y कितना आएगा? -3 अपॉन -1 यानी -3। बेटा जी, अगर x 1 नहीं हो सकता तो y -3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -3 कब मिल रहा है? जब ये 1 है। इस वजह से एक और कंडीशन लिखेंगे, वो लिखी जाएगी कि भैया -3 भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए, ये जरूरी बात है। ठीक, फिर अगला देखो जी, अब क्या है? फिर से मैंने वैसे ही कुछ लिया, क्योंकि बात इसमें कुछ ज्यादा खास है, इसलिए फिर से लिया मैंने। और इसको देख के आपको पुरानी चीजें जरूर याद आनी चाहिए। कभी अगर 11th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी हो, क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ देखा हो, तो कहां पर कैसे रेंज निकालते थे मालूम होगा। यहां पर y x का फंक्शन है, फिर x करना चाहूंगा, उसके लिए फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये केयर कर लूंगा कहीं ऊपर और नीचे से कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। फिलहाल ऊपर नीचे किसी का भी फैक्टर नहीं था, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। yx² minus yx plus y is equal to x² plus x plus 1। अब x पे बना लो क्वाड्रेटिक, तो y minus 1 x² and plus x minus y minus 1 and y minus 1। अब बेटा जी समझो, जरा बात समझना। x पे बन रही क्वाड्रेटिक है, ये चीज अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी है तो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ x की रियल वैल्यू रखी गई होगी, कोई वैल्यू रखी गई होगी, और वो x जो है वो यहीं पे तो है।
और यहां पर क्वाड्रेटिक आ रही है, इसका मतलब समझो, यानी x जो है वो रियल है, यानी इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं, इसका ये मतलब निकला। और अगर क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं तो आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक के रूट रियल तभी हो सकते हैं जबकि इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बट लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी 0। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक का लगा रहा हूं तो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के लिए ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे कुछ और बात बनेगी तो वो भी समझी जाएगी। तो ये कितना आता भाई, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से मैंने लिखा। तो ये आएगा, फैक्टराइज कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्लस a माइनस बी लिखा, अब a प्लस बी लिखने जा रहा हूं, 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है, जगह नहीं थी ऐसे लिख दिया, तो ये बना माइनस y और प्लस 3, एक फैक्टर। दूसरा वाला क्या बना, 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में निगेटिव साइन लीडिंग कोफिशिएंट यानी y माइनस 3 पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब मुझे उम्मीद है कि इनइक्वालिटी वगैरह आप सॉल्व कर लेते होगे अच्छे से, नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है भाई। और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूछा नेगेटिव, ये है नेगेटिव इंक्लूडिंग बोथ। ये आ रहा इंटरवल 1/3 से लेकर 3 इंक्लूडिंग बोथ। ये y का इंटरवल है, जरा आप ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर भी एक छोटी सी बात आ जाती है कि मैंने y को 1 नहीं कहा है, अगर y 1 हो जाएगा तो तकलीफ क्या होगी उसको भी जानने की जरूरत है। फिलहाल y इसके बीच में 1 आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट से तो y 1 नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक दूसरी बात ऑब्जर्व करने की जरूर है। क्या है जरा समझो, अगर y 1 हो गया तो क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का हाल क्या होगा ये जानना जरूरी है। अगर y 1 हुआ तो ये वाली बात 0 हो जाएगी और यहां पर आपका माइनस 2x आएगा और वो 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू 0। बात समझो, अगर y 1 हुआ तो x 0 होगा, यानी इसका उल्टा समझो, जब x की जगह मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब x1 यहां 0 रख सकता हूं तो y1 भी एक्सेप्टेबल होगा। ये रिस्ट्रिक्शन हम यहां पर इसलिए लगाते हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक की कंडीशन बनाने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं हो सकता, बट यहां के लिए ये वैलिड है। यहां पर मेरे को -1 लिखना होगा। अगर यहां तक मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि भैया ये आया मेरा आंसर, लेकिन मैं इसको अलग से केयर करके यहां पर समझूंगा, तब मुझे समझा जाएगा कि y इज इक्वल टू 1 भी हमारा एक्सेप्टेबल है। और अगर ये भी एक्सेप्टेबल होगा, वो इस वजह से, ये क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट की वजह से एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल केवल और केवल डायरेक्ट पुट करके ऑब्जर्व करने से मिल रहा है। इस वजह से कहेंगे कि भैया हमारा फाइनल y का जो इंटरवल आएगा वो आएगा आपका 1/3 से 3 इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आई। अभी एक और बताना जरा जल्दी से। देखो जी, अब यहां पर क्या हो गया, यहाँ 4x माइनस 4 पावर x माइनस 4 पावर y इज इक्वल टू 1 लिखा है, y यहाँ पर fx ही है, तो आपको पता करना है। अब इसको कर तो दूसरे वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसी को लेकर ही यहाँ पर सवाल किया जाएगा। अभी मैंने कहा कुछ भी कर लो, लेकिन x इज इक्वल टू y का फंक्शन बनाओ। तो यहाँ तो स्कोप है, यहाँ तो बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है। 4 पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पावर y, और x को क्या लिख सकते हो भाई, लिखा जा सकता है log बेस में 4 और 1 प्लस 4 पावर y। अब जरा इसकी डोमेन के लिए काम कर लो, इसकी जो डोमेन होगी वही हमारी रेंज बन जाएगी ओरिजिनल वाले के लिए। तो आप
बेटा जी इसकी डोमेन क्या है, 1 प्लस 4 पावर y पॉजिटिव होना चाहिए। और भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, +1 करोगे तब भी मिलने वाला है, यानी कि ये y कैन बी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, इसको सीधे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने इंटेंशनली इस तरीके से बताया कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में जाए। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अगला वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम रेंज की मैक्सिमम प्रॉब्लम अगले वाले कॉन्सेप्ट से होती हैं और सारी चीजें वहीं से कवर होती हैं, और वो थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो अगले वाला पार्ट देखते हैं जरा।